तो फिल्मी फ्राइडे के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। और हमारे चैनल का नाम है अनस्क्रिप्टेड सिबलिंग्स। इनका नाम है नेहा, मेरा नाम है संगम। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक और बढ़िया मूवी जो 1 दिसंबर 2023 को रिलीज होने जा रही है। नाम है जिसका सैम बहादुर। एक और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहली मूवी जो है, जो हमने ट्रेलर रिव्यू किया है जिसका, वो है एनिमल। और रणवीर कपूर की अगेन एक्टिंग बहुत ही शानदार नजर आ रही है उसमें। उसका आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर देखिए जा करके और रिव्यू चेक करिए। रिव्यू अच्छा लगे तो मूवी देखिए। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं सैम बहादुर का। सैम बहादुर, सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। उनकी बायोग्राफी, या एक बायोग्राफी नहीं कहेंगे तो एक स्टेटमेंट उनके बारे में अगर कुछ नहीं, मूवी की अगर बात करें तो मूवी इज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लॉट, जो कि मोस्टली अराउंड 1971 वॉर, जो कि द रोल ही प्लेड सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, और प्ले किया है जिसको विक्की कौशल ने। उरी के बाद तो अलग ही हो गया ना विक्की कौशल कि और पहचान में भी नहीं आ रहे थे। शादी भी हो गई है कटरीना कैफ से, तो हाइक जारी है। हाँ, जिंदगी में अगर कोई जीवन में आगे बढ़ रहा है तो वो है विक्की कौशल इन टर्म्स ऑफ। कोहली के बाद लेडी लक का कमाल है। हाँ। ठीक है, इन टर्म्स आप बात कर लो रील पे चुन्नी मेरी रंग दे लारिया, वही चल रहे हैं। ठीक है, एक्टिंग में अगेन विक्की कौशल, उरी में बहुत अच्छी एक्टिंग थी। सैम मानेकशॉ में भी, सैम बहादुर में भी एक अलग प्लॉट निकल के आया, एकदम अलग चीजें हैं सारी। हाँ, और एक्टर्स लाइक विक्की कौशल से आप ये इस लेवल का परफॉर्मेंस ना एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, तो है बिल्कुल डेडिकेटेडली, जो वो एक क्या होते हैं, डिसिप्लिन्ड आर्मी कैप्टनसी। हाँ, और इवन आप अगर रियल फोटोज देखोगे सर सैम मानेकशॉ की और विक्की कौशल की, तो काफी सिमिलैरिटी है। जो आंखों में लेंस का यूज किया है, आपकी मूछें किस तरह की हैं, चलने का, बोलने का, रखने का तरीका, जो थोड़ा सा दिखा ना, वो भी बहुत सही है। रुक रुक के थोड़ा सा बात करने का, या वो चीजें एकदम ठहराव जो है वो बहुत अच्छा है। काबिलियत और नियत में फर्क होता है प्राइम मिनिस्टर। तो वो जो रुक रुक के बोलने का है, वो उनकी भी वीडियोस या उनकी स्पीचेस में भी सुना है कि सैम मानेकशॉ भी इसी तरह से बात करते थे। और विक्की कौशल ने भी क्या बखूबी वो किरदार निभाया है। और किरदार सैम मानेकशॉ ने भी हमारी इंडियन हिस्ट्री, जब इंडिया अपने इनिशियल आर्मी इंडिया में रूल करती थी, तब से एक अच्छे, हाँ, वो जो ट्रांजिशन हुआ ना, वो डिवीजन के बाद जो ट्रांजिशन है उसकी फ्रेमिंग, क्योंकि उसी टाइम पे पाकिस्तान की भी फ्रेम हुई। पर तो बीच में ट्रेलर में है भी ये चीज कि उनको मतलब आर्मी ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी ऑफर किया था कि आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, उन्होंने क्लियरिटी से बहुत अच्छे से जवाब दिया दैट मैं जब बॉर्न इन अमृतसर और बम्बई की है और काम दिल्ली में करता हूँ, तो इससे ज्यादा इंडियन में क्या हो सकता हूँ। तो मेरा बनता तो इंडियन आर्मी ही है। मेरा तो पाकिस्तान आर्मी बनता नहीं है। और ये फ्रेमिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब डिवीजन हुआ तब एक साइड पाकिस्तान आर्मी बन रही थी, एक साइड इंडियन आर्मी बन रही थी। और उसके कुछ सालों के बाद ही जो पाकिस्तान आर्मी ने ओवरटेक किया पाकिस्तानी पॉलिटिकल पावर पर, उसी दौरान मानेकशॉ भी एक अच्छे लेवल पे आर्मी में थे। और शायद जो कॉन्वर्सेशन हो रही है कि काबिलियत और नियत में फर्क होता है प्राइम मिनिस्टर, दैट इज उनके पास भी अपॉर्चुनिटीज थी ऐसा कुछ करने की, बट उन्होंने अपनी डोमेन पे अपना कंट्रोल रखा और लेट देम डू देयर वर्क एंड आई एम डूइंग माय वर्क बिकॉज़ आई एम ट्रेन्ड फॉर दैट। कि मुझे मिलिट्री की ट्रेनिंग मिली है तो मैं मिलिट्री संभालता हूँ, और आपको पॉलिटिक्स की ट्रेनिंग मिली है तो आप पॉलिटिक्स संभालिए मिनिस्टर। तो ये ऐसे जो कैरेक्टर होते हैं ना, ये अपने साथ साथ ये हिस्ट्री में इसीलिए नाम लिखा रहे हैं, तभी करते हैं बिकॉज़ दे हैव नीश। हाँ, और क्लियर विजन है। हाँ, क्लियर विजन है, लालच नहीं बिल्कुल कि सत्ता का लालच हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नेशन पेट्रियोटिज्म जिसे हम कहते हैं, वो सबसे परम सर्वोत्तम है। क्योंकि सोल्जर से ज्यादा पेट्रियोटिक फिर इसीलिए ना क्योंकि वो अपनी जान भी दे सकता है। पॉलिटिशियन से आप पॉलिटिशियन से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो फिर बाय सोल्जर कभी पॉलिटिशियन बनता है, कभी सोल्जर बनता है, तो समझ लो वो दोनों चीज कर रहा है। हाँ, वो डाइसीनेस नहीं थी। और ये जो क्लैरिटी है यही आर्मी को आर्मी बनाती है, क्योंकि ये डिसिप्लिन आर्मी को वो चीज इसीलिए है बिकॉज़ दे आर डूइंग
फॉर कंट्री, ऑलवेज इन एनी सर्कमस्टांस, वो कंट्री के लिए ही कर रहे हैं। हाँ उसमें वो अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी हर चीज को बाद में रखते हैं, देश को पहले रखते हैं। लेकिन ऐसा सब जगह सब प्रोफेशंस में नहीं होता है। एवरीवन इज चूजिंग देमसेल्फ फर्स्ट, देन आफ्टर सब कुछ। तो वो चीज है, इसीलिए इंडियन आर्मी, वो जो डिसिप्लिन है ना, वही इंडियन आर्मी का बेस है। बात करें अगर सिर्फ मूवी की, तो ऑब्वियसली सैम मानेकशॉ का कैरेक्टर आपको पता ही है, क्या बेहतरीन उन्होंने किरदार निभाया है। इंडिया की इनिशियल फेस ऑफ आर्मी में कह लो, पॉलिटिक्स में कह लो, या फिर एग्जिस्टेंस में कह लो, कि वो बेस वहीं से बन के आता है और तभी इंस्पायर कर रहे हैं इतने लोगों को। और आई एम सरप्राइज टू सी कि मतलब एक मेजर मूवी ऐसी सैम मानेकशॉ की अभी आ रही है इतने टाइम बाद, जबकि ये बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। पर इवन ये जो बॉर्डर मूवी रिलीज हुई है ना, वो उसी टाइम की लड़ाई में, जो राजस्थान वाला पार्ट था जहाँ पे वो टेक ओवर क्या कहा, पोर्ट ब्लेयर कुछ ऐसा नाम आ रहा था सामने, उस तरह का कुछ था कि उस टाइम राजस्थान गुजरात का एरिया जब कैप्चर कर रही थी इंडियन पाकिस्तान सब लड़ रहा, तब बॉर्डर बनी थी उसी स्टोरी पे, उसी इवेंट, उन्हीं 71 की लड़ाई पे। हाँ कि उस पे। और अब ये चीज भी है, तो इसको इतना कैप्चर करने में इतना समय लग गया, या चीजें क्लियर। और याद करें तो शेरशाह के बाद कोई ऐसी पेट्रियोटिक मूवी आई नहीं है। ठीक है, हाँ जवान किसान मेहमान आ रही हैं, पर कौन सी जवान किसान पठान, हाँ सब आ रही है। जवान, वो दिखा तो यही रहे हैं कि हम पेट्रियोटिक हैं, बट वो किसी, एक और भी आई थी ना, वो कौन सी एयरफोर्स पे, इसकी कंगना रनौत की। अरे वो भी मैच ही है, उसके बारे में बात करेंगे। इंडियन नेवी, एयरफोर्स, सॉरी एयरफोर्स, क्या उसका पर्दा थोड़ा छोटा टी से कुछ नाम, तेजस, हाँ तेजस नाम था। वो भी मैच ही था कुछ, मतलब जहां तक मैंने देखी है। ठीक है, तो बात करें अगर जो ये है आर्मी पर्सनल पे अगर बायोग्राफी बन रही है, अब वो चाहे शेरशाह है, मानेकशॉ सिर पे है, एक वो अपने आप ही मूवी में बूस्ट है, क्योंकि वो सिर्फ कहानियां दिखाने वाली नहीं है, वो एक्चुअल कहानियां हैं जो एक्चुअली ग्लोरी दिखा रही हैं। तो उनसे लोग आत्मजीवन, हाँ आत्म बलिदान से, हाँ क्या ही है उससे, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वो उस हालत में भी काम किया, उस हालत में भी मतलब अपने आप को खड़ा किया है, जिस टाइम में वो बिल्कुल अबाउट टू डेथ थे, ठीक है। वो जो क्रॉस, आर्मी क्रॉस मिला हुआ है ब्रिटिश आर्मी से, वो तब मिलता है जब बंदा जीता भी हो, बहादुरी भी दिखाई हो, और जिंदा भी हो। हाँ तो कुछ वर्ल्ड वॉर 2 में भी था। बट उनकी लाइफ पे तो बात करते करते ही नहीं थकेंगे हम, इतनी सारी कहानियां हैं। पर अगर बात करें मूवी की, तो मूवी वही स्टार्ट हो रही है उनके इनिशियल फेज से, जब वो एज ए रिक्रूट हुए होंगे। ठीक है, मे बी उनके सामने आई हुई अपॉर्चुनिटीज से कैसे उन्होंने टैकल किया चीजों को, और कैसे फिर धीरे धीरे ट्रांजिशन करते हैं। ज्यादा पार्ट वही है 71 के अराउंड, जब उनके पास एक एक्चुअल में पावर है। और फिर वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ जो डीलिंग हो रही है, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल का कैरेक्टर, जवाहरलाल नेहरू भी दिखे हैं उसमें। तो मतलब कैबिनेट पूरी बिठी है उसमें। और विकी कौशल ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है इसमें, देखा जाए तो। ठीक है, काफी तारीफ है। बाकी मूवी अगेन फतह तो करी है, वो तो है ही है। हाँ, वरना तो क्या ही दिया था मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने, कि श्रीनगर में जब पाकिस्तानी झंडा देख लोगे तब बताओगे मुझे। हाँ, तो जो उनकी जर्नी है वो विक्की कौशल ने काफी बढ़िया तरीके से दिखाई है। और फॉर श्योर एनिमल और इसमें सैम बहादुर में कंपटीशन चलेगा। 1 दिसंबर देखो किसकी अर्निंग्स कितनी आती हैं, जबकि कंपैरिजन दोनों का होना नहीं चाहिए, क्योंकि एनिमल एक एंटरटेनिंग एस्पेक्ट में मूवी है, और सैम बहादुर जो है, इसको देखने वाली ऑडियंस में बिल्कुल अलग माइंडसेट वाली होगी। नहीं, हम दोनों को देखना चाहते हैं, हम दोनों को देखना चाहते हैं। आई एम सेइंग कि देखो, हम दोनों को देखना चाहते हैं, बट देयर आर सम जो एनिमल तक नहीं पहुंचेंगे, वो सिर्फ इसको देखना चाहेंगे। देयर आर सम, होंगे बहुत सारे ऐसे जो पेट्रियोटिक वाली जो चीज है वो वहां तक नहीं पहुंचेंगे, वो इसको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो यंगस्टर्स होंगे जो अलग चीजें देख रहे हैं, उनको जिनको मार्केट देखें, जैसे मेरे लोग हैं, एनिमल भी देखने जाएंगे और सैम बहादुर भी देखने जाएंगे। ठीक है, पहली कौन सी जाए वो एक दुविधा है। ठीक है, तो वो दुविधा हमारे मन में भी है। हाँ, सस्ती तो सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, बताओ। 15-20 सब्सक्राइबर हैं हमारे, इतना अच्छा कंटेंट बना के दे रहे हैं हम। करो यार, सब्सक्राइब करो, थोड़ा सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे पास भी 200-400 रुपए कुछ इकट्ठे हुए दिहाड़ी के, तो हम जाए मूवी देखने, है ना, क्योंकि आपके पैसों से हमारा घर चलता है, देखो। ठीक है, तो वो है।
डायलॉग। ऊपर से लास्ट डायलॉग याद आ रहा है सैम बहादुर मूवी का कि आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर कोई भी सोल्जर अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटेगा और वो हाँ रिटन ऑर्डर्स के बगैर पीछे नहीं हटेगा और वो ऑर्डर मैं कभी नहीं दूंगा। तो मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आगे अगले हफ्ते आने वाली सारी अच्छी मूवीज का, अच्छी या बुरी दोनों तरीकों की मूवीज का, इवन ऐसा नहीं सिर्फ मूवीज, वी विल इंक्लूड सम वेब सीरीज या इवेंट्स, कुछ अच्छे कुछ भी अगर हमें मिलता है हाँ कॉफी विद करण के शो का ले आएंगे। बिग बॉस इनका तो नहीं लाएंगे यार ऑब्वियसली, बट विल गिव यू सम गुड कंटेंट कि बिग बॉस के हर एपिसोड का हम रिव्यू लेके आ रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं। इस एपिसोड में मनारा ने क्या मैं सो गया, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे छुट्टी दे दीजिए, बिग बॉस बंद कर दीजिए, हाथ जोड़ता हूँ मैं, ठीक है। ये मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इससे। कुछ नहीं, कुछ अच्छा दिखाओ लोगों को, कुछ ऐसा दिखाओ जिससे लोग इंस्पायर हो और अपने अपने फील्ड में अच्छा काम करें, ठीक है। अगर फील्ड क्लैश कर देते आधी बार तो फील्ड बिग बॉस में क्या ही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। माँ देखो, अगर आप बिग बॉस देख रहे हो तो यार ये चैनल नहीं है आपके लिए। मैं तहे दिल से आपसे माफी चाहता हूँ, आपके 200 रुपए मैं आपको वापस लौटा दूंगा, ठीक है। हम मूवी अपने से देखेंगे पर ये नहीं सह पाएंगे। ये बिग बॉस वाली, तू क्या कह रही, तू तो खुद देखती है। मैं नॉट बिग बॉस नहीं देखती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे बिग बॉस की कुछ जो रील्स आ जाती है वो देखती हूँ। दैट इज नॉट बिग बॉस, यू कैन से बिग बॉस। अभी रील तो हम हर चीज की देखते हैं, तो गाने की भी देखते हैं। नहीं, मैं तो नहीं देखता, रील भी नहीं देखता मैं बिग बॉस की। क्या मतलब है उसका करने का, क्या मतलब? नहीं, बिग बॉस की भी ऐसे मैं ये नहीं बोलूंगी हर किसी चीज को कि सारी नेगेटिविटी है। बिग बॉस में भी कुछ ऐसा जैसे जो लेके आएंगे एक वीडियो पॉजिटिव्स ऑफ बिग बॉस। नेगेटिव्स तो देखो गिनाए नहीं गिने जाएंगे। कपल्स हैं 2-3, तो दो जो कपल्स हैं उनके बीच नहीं देखना है मुझे। वो एक कपल जोक टाइप नहीं चाहते हम कपल जोक। हम आपस के कपल बनाएंगे और बात करके जोक कर लेंगे। हमें नहीं देखने हैं किसी के घर के कलेश बीच में। कलेश नहीं, कपल जोक्स जो भी नहीं देखने हैं हमें। तो नहीं देखना है हमें। सैम बहादुर देखनी है, एनिमल देखनी है, ठीक है। 12th फेल देखनी है, 12th आ चुकी है 12th फेल। तो रेलवे मैन क्या बढ़िया सीरीज, उसका रिव्यू लेके आएंगे, ठीक है। आपके लिए एक बढ़िया रेलवे मैन सीरीज है, वो देखेंगे पूरी, उसका रिव्यू लेके आएंगे। नेटफ्लिक्स पे एक बहुत बढ़िया सीरीज अपने भोपाल डिजास्टर्स पे जो गैस ट्रेजेडी हुई थी उस पे आई थी, वो देखेंगे, उसका रिव्यू लेके आएंगे। तब तक के लिए सैम बहादुर का ये हमारा रिव्यू था। हमें छुट्टी दे दो, माफ कर दो हमें। अगर आप बिग बॉस देख रहे हो हमें जाने दो और सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, टाटा।